अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। लेक्चर फॉर इंट्री टेस्ट स्टूडेंट्स। इंट्री टेस्ट स्पेशली मैथमेटिक्स के हवाले से पीएससी एफपीएससी में डिफरेंट जॉब्स जब हम टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अक्सर आता है, वो है रैंक ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का रैंक क्या है? तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो समझने की कोशिश करें, रैंक ऑफ मैट्रिसेस। और इसको हम जिस मेथड से सॉल्व करेंगे वो है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड जो ट्रिक है इसको हम यूज़ करेंगे। सिंपल, पहले रैंक को समझ ले। रैंक है क्या? मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचिलॉन और रिड्यूस इचिलॉन फॉर्म। इचिलॉन और रिड्यूस इचिलॉन फॉर्म के अंदर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं उनको हम क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं। तो रैंक जाहिर सी बात है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डील करने जा रहे हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर या वो 1x1 का होगा, या वो 2x2 का होगा, या वो 3x3 का, या 4x4 का। तो 1x1 से हम जो है वो लेट्स सपोज हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। 1x1 मैट्रिक्स, 1x1 मैट्रिक्स में एक एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ रो जो है वो एक है, नंबर ऑफ कॉलम भी एक है, तो वो 1x1 मैट्रिक्स है। लिहाजा 1x1 मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? 1 होगा। 1x1 क्योंकि एक ही रो एक ही कॉलम है, तो इट्स मीन के आपके पास जो रैंक होगा 1x1 मैट्रिक्स का वो 1 होगा। ये वेरी सिंपल है। अब हम आ जाते हैं 2x2 के अंदर। 2x2 मैट्रिक्स, पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब मैं बात कर रहा हूँ 2x2 का, तो इसका मतलब ये है कि रैंक या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, बस इससे आगे पीछे बात नहीं हो सकती। इसे 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, चूँकि 2x2 में नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो समझने की बात यह है कि रैंक 2x2 में या तो 1 होगा, या तो 2 ही होगा। तो 1 कैब होगा और 2 कैब होगा, इन दो चीज़ों को जो है वो हमने समझना है। तो इसको देखने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? फिर हमारे पास ये होगा कि देन rank will be 2। 2x2 मैट्रिक्स है। अगर आप वहां पे डिटर्मिनेंट लेके चेक करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के अलावा कुछ भी है, तो उसका जो रैंक है वो कितना होगा? 2 होगा। ये बात समझने की जरूरत है। रैंक कितना होगा? 2 होगा। यानी कि आप दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि फुल रैंक होगा, फुल रैंक। दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 2x2 मैट्रिक्स है, आपने डिटर्मिनेंट लिया, आंसर नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब है फुल रैंक होगा। यानी उसका ज़ाहिर है आर्डर 2x2 ही बनेगा, तो फुल रैंक 2 ही बनेगा। तो इसका मतलब इट्स मीन कि आपके पास जो रैंक होगा वो क्या होगा? 2 होगा। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लें और आंसर आपके पास 0 आ जाए, तो देन क्या होगा? देन रैंक विल बी 1, जिसको आप 1 कहते हैं, रैंक 1 होगा। जाहिर है क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स वो भी 2x2 का, तो उसका या तो रैंक 1 होना है या 2 होना है। तो 2 तब होगा, फुल रैंक तब होगा जब आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस वक्त फुल रैंक हो जाएगा। और अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, और वो क्या होगी कि रैंक उसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेट्स सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 2 1, 1 2 2 और 1। इसका डिटर्मिनेंट लें, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरम्यान में -2 इंटू 2, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 -4, रिजल्ट इज -3। जो -3 रिजल्ट आ गया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। लिहाजा अगर नॉट इक्वल टू 0 तो उस वक्त आपका रैंक होता है फुल। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास फुल रैंक है। यानी कि रैंक कितना हो गया? रैंक हमारे पास हो गया 2। रैंक कितना आ गया? 2 हो गया। और इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज हमारे पास B कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 2। इसका डिटर्मिनेंट लें, तो B का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, तो रिजल्ट आ गया 0। तो B का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 0। तो ये कौन सी पॉसिबिलिटी है? दूसरी। तो यहाँ से आप फौरी बता देंगे कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 1 है। रैंक क्या है?
1 है। रैंक 1 कब होगा? जब आपके पास आंसर डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए तो रैंक फुल रैंक होगा, यानी 2 क्रॉस 2 का है तो 2 रैंक होगा उसका। और अगर हमारे पास रैंक डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास रैंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये था हमारा 2 क्रॉस 2 का रैंक। अब हम चलते हैं आगे 3 क्रॉस 3 की तरफ, वो डिस्कस करते हैं कि उसमें हम कैसे उसको देखते हैं। 3 क्रॉस 3 के अंदर हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि 3 क्रॉस 3 जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रैंक ऑफ ऑर्डर 3/3 मैट्रिसेस। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी यही है कि अगर हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है कि अगर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, या मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि इफ़ डिटर्मिनेंट लें आप उस मैट्रिक्स का और वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो देन फुल रैंक दैट इज़, फुल रैंक से क्या मुराद है? 3 क्रॉस 3 का रैंक ज़ाहिर है फुल क्या होगा? 3 होगा। तो दैट इज़ 3, चूँकि इसका ऑर्डर क्या बनता है? 3 क्रॉस 3 होता है। तो 2 होता है तो फुल रैंक 2 होता है, 3 हो तो फुल रैंक 3 होता है, 4 हो तो रैंक स्क्वायर मैट्रिक्स का 4 होता है। तो उसके बाद आ जाती है नंबर 2 पॉसिबिलिटी कि इफ़ ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर देन देयर विल बी अगेन 2 पॉसिबिलिटीज। वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि नंबर 1 क्या है और नंबर 2 जो है वो क्या है, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें अब 3 क्रॉस 3 को जो है वो डिस्कस करते हैं। 3 क्रॉस 3, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 और 3, 1 2 -1, फिर आप ले लें 1 1 6 इस मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हम चूँकि रैंक निकालने जा रहे हैं तो रैंक के लिए 2 बस पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 क्रॉस 3 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक कि या तो वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 तो रैंक फुल होगा यानी 3 होगा 3 क्रॉस 3 का। और अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो रैंक 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो वो फिर 1 और 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? असल में ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, यहाँ के 2 मजीद पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं कि वेदर रैंक इज़ 1 और रैंक इज़ 2। क्योंकि 3 क्रॉस 3 में तो रैंक हो सकता है 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 3 फुल रैंक तो क्या तब होगा जब नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब 2 और 1 कब होगा उसको डिसाइड कैसे करेंगे? उसके लिए हमने ये सेकंड कंडीशन की मजीद 2 कंडीशंस लिखी हैं कि रैंक 2 कैब होगा और रैंक 1 कैब होगा। तो उसको उस पे जाने से पहले हम यहाँ पे ज़रा इसकी मैट्रिक्स हमने लिया है, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सिंपल मैं शॉर्ट करके लेता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर 1 ऑफ क्या आ जाएगा 6 टू द 12 माइनस 6 टू द 12 और माइनस माइनस प्लस 1, फिर आ जाएगा -2 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 1, फिर आ जाएगा +3 और ये आ जाएगा 1 -2। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 13 माइनस 6 + 1 7, 7 टू द 14 और फिर प्लस ये देखें यहाँ आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -3। और इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये मैट्रिक्स क्या है? नॉट इक्वल टू 0। सर जस्ट मैंने डिटर्मिनेंट लिया और रिजल्ट आया नॉट इक्वल टू 0, तो इट्स मीन इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज फुल रैंक।
और फुल रैंक कितना है, चूँकि ये आर्डर 3 क्रॉस 3 का है तो लिहाजा फुल रैंक कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। जिस आर्डर का मैट्रिक्स है वही उसका रैंक होगा 3। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड। तो ये पहली कंडीशन की हमने एग्जांपल देखी कि जिसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमने कहा जी कि ये रैंक जो है हमारे पास वो जो है वो फुल रैंक है और वो 3 है। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन जिसमें डिटर्मिनेंट का जो रैंक है वो अगर 0 आ जाए तो फिर क्या होगा। लेट्स सपोज मैं a इज इक्वल टू ले लेता हूँ 1 2 3 1 2 3 और फिर आप ले लें 2 -1 5। ये इस रो को देखें, इस रो को देखें, दोनों रोज एक जैसी हैं तो देख के हमें पता चल गया कि इट्स मीन कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं दो रोज आइडेंटिकल हैं, इट्स मीन डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। तो ये वो कंडीशन है दूसरी कि जिसमें अगर आपका मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, फिर आप माइनर्स लेंगे, माइनर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट लेंगे। माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2 यानी ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये एक माइनर बन रहा है, फिर ये 2 का, ये 2 क्रॉस 2 का एक माइनर ये बन रहा है, फिर इनको मिलाएं ये बन रहा है, फिर इनको मिलाएं ये बन रहा है, तो ओवरऑल 9 माइनर्स बन जाएंगे। इन माइनर्स का फिर आपने क्या करना है कि हर एक का वो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लेते जाना है। अगर इन सब माइनर्स का डिटर्मिनेंट सब का 0 आ जाए, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ आपके सामने कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल माइनर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 इज 0, then rank will be 1। ये जितने भी मैं अभी एग्जांपल से मैं अभी इसके डिस्कस भी करूंगा कि कैसे माइनर्स लेते हैं। इन माइनर्स का अगर सारे माइनर्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इट्स मीन कि आपके पास जो आपका जो रैंक है वो कितना होगा, 1 होगा। और अगर इफ एनी one of minor determinant of minor 2 cross 2 is non-zero, then rank will be 1 हो गया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, 2, कि रैंक जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको समझें, मैं अभी ये माइनर्स जो मैं यहाँ से उठाता हूँ, फर्स्ट किया मैं एक माइनर यहाँ से ये उठाता हूँ 1, पहला जो माइनर बन रहा है 1 2 1 2, इसका डिटर्मिनेंट लें, इसको कोई नाम दे दें आप, ए ही दे दें, लेट्स सपोज ए। तो इसका नाम, इसको आप जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर आ रहा है 0, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। ठीक है, एक और लें, एक यहाँ से एक और ले लेते हैं, एक और ए ही ले लें, जो नाम मर्जी दे दें, इक्वल टू 2 3 2 3, इसका आंसर लें तो ये भी मॉड आपके पास आ जाएगा 0। मज़ीद लेते जाएं अनटिल आप सारे लेने 9 क्रॉस 9 बनेंगे, यानी 9 इसके माइनस बनेंगे। फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको ले लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 2 -1, इसको मैं ले लें तो 1 × -1 -2 × 2, तो ये आ जाएगा -1 -4, रिजल्ट इज़ -5। ये देखें, पहले का भी 0 आया था, दूसरे का भी 0, लेकिन तीसरे का नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक माइनर का भी नॉन 0 आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। वो हमने ये पॉसिबिलिटी 2 डिस्कस की कि अगर माइनर्स के में से किसी एक का भी नॉन 0 आ जाए तो उसका रैंक 2 होगा। सबका 0 आता जाता है, अगर इस माइनर का जिस तरह 0 आया, इसका 0 आया, मज़ीद आगे भी हमारे पास 0 0 आते जाते, तो इट्स मीन कि हमारे पास फिर क्या था, फिर ये था कि ये रैंक जो है इसका कितना होना था, 1। सारे सिंपली जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये कि अगर सारे मैट्रिसेस जो आपने 2 क्रॉस 2 के इनमें से यानी माइनर्स लिए हैं, उनका सब का रैंक, सब का जो डिटर्मिनेंट है वो अगर 0 आ जाए तो आपका रैंक 1 होगा। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। और अगर इन सारे का डिटर्मिनेंट जो है वो आपका
ज़ीरो नहीं आता, यानी कोई एक वैल्यू भी ऐसी है माइनर की जो नॉन ज़ीरो आ जाती है माइनर्स में से, तो इट्स मीन कि आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 2 होगा। और पॉसिबिलिटी आपको पता है कि 3 क्रॉस 3 में 3 ही है, या तो वो 3 होगा या वो 2 होगा या 1 होगा। तो 3 कैब होगा जब नॉट इक्वल टू 0 होगा, फुल रैंक होगा 3 हो जाएगा। तो 1 और 2 कैब होगा, 1 कैब तब होगा जब माइनर्स जो आप यहाँ से उठा रहे हैं इन सारे माइनर्स का आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रैंक 1 होगा। और इन सारे में से किसी एक माइनर का आंसर भी नॉन ज़ीरो आ गया तो आपका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन रेज किया था, वो था पेडागोजी के रिलेटेड कि बुक से क्या मुराद है। तो उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि बुक से मुराद है, ये बी से मुराद है बिग ओशन ऑफ नॉलेज, बिग ओशन ऑफ OCEAN ओशन ऑफ नॉलेज। ये यानी बी से मुराद है बुक, ओ से मुराद है ओशन, ओ से मुराद है ऑफ, के से मुराद है नॉलेज। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम अगली वीडियो के लिए आपके सामने रखने चाह रहे हैं वो है कि एजुकेशन लफ्ज़ जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, एजुकेशन EDUCATION, एजुकेशन के मीनिंग्स क्या हैं, एजुकेशन के मीनिंग्स क्या हैं। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर को वेलकम किया जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपल बात हमने जो आज डिस्कस कर ली वो था रैंक ऑफ मैट्रिसेस बाय डिटरमिनेंट ट्रिक। जल्दी से जो है हम ऐसे टेस्ट में जो है वो कैसे हम इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं इनका रैंक क्या है। कोई भी किसी किस्म का भी सवाल जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में वेलकम किया जाएगा। हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।